आप जो ये नर्सिंग डे मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे, और अपने काम को ईमानदारी से करते चले जाइएगा, साथ साथ परमेश्वर के काम को करते चले जाइएगा। जो पहला वचन मैंने सबोपदेशक 9:10 में पढ़ा कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, एक इसको ध्यान रखिएगा। और यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो ये कौन सा फल है? अमरूद का, आम का नहीं, ये वही फल है। ये सोल्स की बात चल रही है, आत्मा की बात चल रही है। तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तीसरा वचन लूका 10:30 से 34 तक जब हमने पढ़ा कि याजक उधर से गया और उस घायल को देखकर कतरा के चला गया। लेवी उधर से गया, कतरा कर देखा और कतरा करके चला गया। और वहीं से सामरी छोटी जाति का एक व्यक्ति उधर से गुजरा, उसने तरस खाया, उस पर मरहम लगाया, अपनी सवारी पर बिठाया, सराय में लेकर के गया और फिर पूछा सदूकी और फरीसियों से, अब तुम बताओ इनमें तुम्हारा पड़ोसी कौन है? उसने कहा वही जिसने कार्य किया, उसने कहा वही जिसने तरस दिखाया, तरस खाया। इसलिए ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने बता दिया आप लोगों को। हैप्पी नर्स डे, आप लोगों को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से ध्यान रखिएगा, आज का दिन मना रहे हैं, लेकिन अब मनाते रहिएगा, अच्छी बात है। पर बड़ी बात क्या है, क्या हम जिसके द्वारा नर्स डे, जिसके नाम से मना रहे हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से मना रहे हैं, क्या मेरा स्वभाव वैसा है? क्या मैं वैसे काम कर रही हूँ? विचार कीजिएगा, अपने आप से बात कीजिएगा, क्या वैसे हम काम कर रहे हैं? क्या मेरा नाम से लोग नहीं जान रहे? अब उसकी पहचान कैसे बन गई? लेडी विद द लैंप, लालटेन लेकर के बीमारों को, उन घायल लोगों को ढूंढ रही थी। 1820 की ये बात है, 1820 के बाद की बात है ये, है ना? तो आप समझिएगा, अंधेरा होगा, जंग हुई है, वो घायल लोग पड़े हुए, ये लेडी विद द लैंप नाम से जानी जा रही है। तो आपका, मेरी बहनों, आपका जो भी नाम है, आपके नाम से नहीं पर आपके काम से आप जानी जाएं। कितनी खूबसूरत बात है। और तभी ये जो आज बोल रहे हैं हैप्पी नर्स डे, तभी ये सफल होगा, वरना पैसे के लिए लोग काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और पैसा परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नीति वचन 10:22 में लिखता है, कहता है कि जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पर बच्चे बिगड़े हुए हैं, पति नशे में रहता, शराब पीता है, सारा पैसा यूं ही चला जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा नीति वचन 10:22 में, जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता। जब थोड़ा भी अगर आपके पास है और उसमें परमेश्वर की बरकत है, आशीष है, तो आपको कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर की बरकत नहीं है, जितना भी कमा ले आपका ब्याज में, आपके बच्चे बिगड़े हो जाएंगे, नशे में, गंदगी में चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब हम आज परमेश्वर के लोग हैं, अंत का समय है, दिन बुरे हैं, समय बहुत थोड़ा है, मजदूर थोड़े हैं, काम बहुत ज्यादा, खेत पके हुए हैं। तो सिर्फ पास्टर ही नहीं, आप लोग भी इस काम को कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इससे ये मत सोचे मैं कह रहा हूं कि आप लोग बाइबल उठा करके घूमने लोगों में, ये नहीं कह रहा हूं, ओके? मैं क्या कह रहा हूं, वो जो टेस्ट मनी आपको मैंने बताई है उस पर ध्यान दीजिएगा कि एक बहन बीमार है, एक नर्स उसके ट्रीटमेंट करती है, घुटने टेक कर प्रार्थना करती है, उसके इस व्यवहार से उस बहन का जीवन बदल गया। तो आपके द्वारा कितने जीवन अब तक बचे आप जानिएगा। यदि नहीं बचे तो निर्णय लीजिएगा, कहिएगा खुदावन मुझसे बातें कर, मुझे बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर, मेरा व्यवहार तेरे जैसा हो परमेश्वर, मैं जिस काम को कर रही हूँ उसकी कीमत मुझे मिलती है प्रभु राजा, उसकी सैलरी मुझे मिलती है, पर जरूरी है परमेश्वर कि मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं परमेश्वर। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो नर्स हैं, उनका व्यवहार कई बार अच्छा नहीं होता, कई बार टाइम हो जाता है वो चिल्ला करके बोलते हैं, कई बार बदतमीजी करते हैं, कई बार पेशेंट से वो दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं किया और आप मसीह हैं।
आप लोग मसीह, मैं क्या कर रहा आप लोगों को, आप लोग मसीह हैं तो ध्यान में रखिएगा, पहले जानिएगा कि मैं हूँ कौन, अपनी गरिमा को पहचानो कि मैं कोई ऐवे ही नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ, स्पेशल हूँ, परमेश्वर की हूँ, परमेश्वर का हूँ, मुझे परमेश्वर ने चुना। लिखा है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए और प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ पिताजी सारी बातों के लिए, जितने इस समय भवन में सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर, या जब भी सुनेंगे परमेश्वर खुदावन, इस बात पर वो विचार करें क्या वाकई में सिर्फ नर्स हो या मैं वो नियुक्त की हुई नर्स हूं जिसको परमेश्वर ने चुना और काम पर लगा दिया। अगर अभी तक कोई आत्माएं नहीं बची है तो अब से बचेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में दे देना है। कहो प्रभु जो कल्पना तूने मेरे विषय की वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। कहो यशायाह की तरह प्रभु तूने, प्रभु कह रहा मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा, आप कहिए प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा। आप कीजिएगा ऐसे, प्रभु कहेगा मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले चुन लिया था। आप स्पेशल हैं, डिफरेंट हैं, आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप आम नहीं हैं, आप स्पेशल हैं। आप अपनी गरिमा को पहचानिए और देखिएगा खुदावंद में तुम कितने आनंदित होंगे और कैसे तुम्हारे जो श्राप हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, कितनी बहनों की जो मैंने देखा कि पति नशा करते हैं, बच्चे बिगड़े हुए हैं, बुरा हाल है उनका, कमा तो रहे हैं लेकिन वो बरकत नहीं है। खुदा के लिए अपने आप को दे दीजिएगा, खुदा आपके बच्चों को, आपके पति को संभालेगा। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप सबको, आप सबको यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देके धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। नाश न होवे जीवन कोई यीशु ये चाहे, उसकी कोई भेड़ कहीं कम ना हो जाए। नाश न होवे जीवन कोई यीशु ये चाहे, उसकी कोई भेड़ कहीं कम ना हो जाए। ढूंढने जाता है वो कोई कम जो पाता है, ढूंढने जाता है वो कोई कम जो पाता है। उन पर सुरक्षा का घेरा वो बांधे रहता है, सीधे मन वालों के संग परमेश्वर रहता है। उन पर सुरक्षा का घेरा वो बांधे रहता है। थैंक यू जीसस। राजेश्वर आपका धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ सारी आदर में आपको प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।